हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आज दोस्तों हम एक नए आयाम पर डिस्कस करने वाले हैं और नया हमारा जो टॉपिक है आज संविधान का भाग 4 का, और जिसके अंतर्गत हमें आज डिस्कस करना है दोस्तों वो मूल कर्तव्य को डिस्कस करना है, फंडामेंटल ड्यूटी को डिस्कस करना है। आइए दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, लक्ष्य हर हाल में जीतना है, हर हाल में जॉब लेनी है, चाहे वो जॉब अपर लेवल की ही क्यों ना हो, चाहे वो जॉब निम्न स्तर की ही क्यों ना हो। हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों वो निम्न स्तर से लेके अपर स्तर की जॉब को डिस्कस करने वाले हैं, और वहाँ से किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। आपने आज की वीडियो भी देखी होगी। आज जो वीडियो गई है उसमें बीपीएससी, सीजीएल, यूपीपीसीएस इसके क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं, और आप इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें, क्लास का आनंद लेते रहें, और जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे जो पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जाम में, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, सारे क्वेश्चनों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहले यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन हम पढ़ेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चन को दोस्तों डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं। यहाँ पे हमारा है लक्ष्य हर हाल में जीतना है, यह हमारा टारगेट है। आज हम भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत, इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटी हैं, मूल कर्तव्यों को डिस्कस करने वाले हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पे हम देखें, थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। सबसे पहले अगर मैं फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करूं, मूल कर्तव्य की बात करूं, अगर हम मूल कर्तव्य की बात करें दोस्तों, एक शब्द यहाँ पे देखा होगा आपने, मूल लिखा हुआ है, दूसरा शब्द देखा होगा कर्तव्य लिखा हुआ है, यहाँ पे ड्यूटीज लिखा हुआ है। मूल को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे मूल को फंडामेंटल कहते हैं और कर्तव्य के लिए ड्यूटी कहते हैं। मूल होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले इसी पर हमें डिस्कस करना है। मूल की बात करें, जो अपरिहार्य हो, जिसके बिना काम नहीं चलता हो, वो चीज़ क्या होगी, मूल होगी। जैसे आपने मैथ में देखा होगा कि तुम्हारा बेस क्लियर नहीं है, आप पहले बेस क्लियर करो तब मैथ को सीखोगे। तो ये बेस की बात मैं कर रहा हूँ, इस मूल की बात कर रहा हूँ या जड़ की बात कर रहा हूँ, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, मूल कहते हैं। आपने एक गाना सुना होगा, हम तुमसे जुदा हो के मर जाएंगे रो रो के, हम तुमसे जुदा हो के मर जाएंगे रो रो के, ये दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है, दिल तोड़ के हंसती है। यहाँ दोस्तों हम तुमसे जुदा होके जो मर जाएंगे, इसलिए तुम यहाँ पे क्या हो दोस्तों, मूल हो। मूल का मतलब जिसके बिना काम ना चलता हो। और आप सुनिए दोस्तों, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। तो यहाँ पे जो मूल है दोस्तों वो मुलाकात है, बिना मुलाकात के यहाँ पे काम नहीं चल सकता। यही क्या है दोस्तों, मूल है, जो अपरिहार्य हो, जिसके बिना काम ना चलता हो। जिस तरह सब्जी में नमक मूल है, मसाले कितने ही हों जब तक नमक ना होगा तब तक क्या है, सब्जी का स्वाद नहीं आएगा। मैं समझता हूँ आप मूल समझ गए होंगे मूल क्या होता है। अब हम बात कर लें दोस्तों ड्यूटीज की, कर्तव्य की। अगर दोस्तों आपने देखा होगा, बॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा कि जब जो हीरोइन होती है उसको जब गुंडे पकड़ लेते हैं, गुंडे घेर लेते हैं, तो उसे बचाने के लिए दोस्तों हीरो आता है, और हीरो जब हीरोइन को बचाता है तो हीरोइन कहती है थैंक यू, धन्यवाद। और हीरो यहाँ पे लौट के क्या कहता है कि ये मेरी ड्यूटी थी, ये मेरा फर्ज था, ये मेरा कर्तव्य था। तो यहाँ पे जो हीरो ने किया वो हीरो बताना चाह रहा है ये मेरा फर्ज है, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है। और आपने देखा होगा कि आप जितने भी लड़के हैं, आप लड़कियों के सैंडल सिलवा के लाते हैं, या लड़कियों को एक गिलास पानी आप देते हैं, पानी की बोतल लाते हैं, या लड़कियों की जो किताब है, पेन है, वो अगर नीचे गिर जाता
होता है उसको दोस्तों जब आप उठा के देते हैं तो लड़कियां जब आपसे थैंक यू कहती हैं तो आप बड़े स्टाइल में कहते हो दोस्तों कि यह मेरा फर्ज था, यह मेरी ड्यूटी थी। और सुनिए दोस्तों, आपके अगर जो मम्मी पापा हैं, मॉम डैड हैं, ये अगर जॉब में होते होंगे तो सुबह ही सुबह तैयार होकर दोस्तों वो ड्यूटी जाते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करने जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, ऑफिस जाते हैं। वहाँ भी आपने ये शब्द सुना होगा कि पापा जी कहाँ गए हैं, ड्यूटी गए हैं, मम्मी जी कहाँ गई हैं, ड्यूटी गई हैं। तो मैं समझता हूँ दोस्तों ड्यूटी कर्तव्य भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ये मूल कर्तव्य जिसकी हम डिस्कस कर रहे थे, जिसकी हम बात कर रहे थे, तो मूल कर्तव्य हमने कहाँ से लिए। पहला क्वेश्चन यही बनता है, मूल कर्तव्य हमने कहाँ से लिए। अब जिस समय दोस्तों संविधान बना था उस समय मूल संविधान में, यानी मूल संविधान का मतलब ऐसा संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसमें मूल कर्तव्य नहीं थे, नहीं थे, नहीं थे। पहली बात तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य हुआ करते थे, आपको दोस्तों बताना है एक भी मूल कर्तव्य नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। मूल कर्तव्य एक भी नहीं था, इसका क्या रीजन है इसको हम जानते हैं। अगर हम मूल कर्तव्य की बात करें क्यों नहीं था, इसका कारण आप सुनिए। जैसे अगर हम दोस्तों बात करें कि हमने लगभग 60-61 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और जो हमें अच्छा लगा वो हमने अपने संविधान में उसको इंक्लूड कर लिया। लेकिन दोस्तों जिन देशों का हमने अध्ययन किया था उनमें ज़्यादातर देश ऐसे थे जिनके संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी, मूल कर्तव्य नहीं थे। जैसे अगर हम बात करें अमेरिका का संविधान, उसमें मूल कर्तव्य नहीं थे। फ्रांस का संविधान मूल कर्तव्य नहीं थे। कनाडा का संविधान जो फंडामेंटल ड्यूटी है, मूल कर्तव्य है, उसमें भी नहीं थे। अगर हम बात करें जर्मनी का संविधान, उसमें भी मूल कर्तव्य नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया का संविधान, इसमें भी मूल कर्तव्य नहीं थे। तो ज़्यादातर देशों में मूल कर्तव्य नहीं थे। हमारे संविधान सभा के लोगों ने सोचा कि इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है, इसको हम नहीं जोड़ते हैं, और मूल संविधान में इनको नहीं जोड़ा गया। हुआ क्या कि जो जिन देशों की मैं बात कर रहा हूँ उन देशों में जो मूल कर्तव्य थे वो क्यों नहीं थे, उसका रीजन ये था कि वहाँ की जो जनता थी, वहाँ के भी जो लोग थे, वो अपने कर्तव्यों के प्रति पहले से ही जवाबदेही थे, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक थे। उन देशों में मूल कर्तव्यों की कोई आवश्यकता नहीं थी, विशेषकर वो देश जो यहाँ पे पूंजीवादी व्यवस्था से संबंध रखते थे। यानी कि जैसे अमेरिका हुआ, जहाँ पूंजीवादी व्यवस्था है, पश्चिमी जो हम मैप पे नक्शा देखते हैं, ग्लोब पर नक्शा देखते हैं, उसमें जो पश्चिमी कंट्री हैं वो पहले से ही डेवलप हैं, अर्थात उन्हें मूल कर्तव्यों की आवश्यकता नहीं थी। मूल कर्तव्यों की जो आवश्यकता थी वो समाजवादी देशों के लिए थी, रूस के लिए थी, रूस के संविधान में थे, रूस के संविधान के 7वें अध्याय में थे। अगर हम बात करें जापान की, जापान के संविधान में थे। तो हमने दोस्तों मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया, तो आंसर देना है यूएसएसआर, रूस के संविधान से लिए, जो उस संविधान के 7वें अध्याय में थे। देखिए कहाँ से लिए, तो आंसर क्या देना है, यूएसएसआर बोले तो रूस से। ये रूस से लिए थे, और रूस के संविधान के किस अध्याय में थे, तो 7वें अध्याय में थे। ये किस अध्याय में थे, 7वें अध्याय में थे, या ऐसे भी कह सकते हैं ये जो मूल कर्तव्य हैं वो रूस के 7वें अध्याय में हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए हमने कहाँ से लिए, तो आप सीधा सीधा आंसर बता देना। कोई जानू पूछे, कोई बाबू पूछे, कोई दोस्त पूछे क्या यार एक बात बता कि जो मूल कर्तव्य हैं ये कहाँ से लिए गए, तो यूएसएसआर, रूस से लिए गए। आपका आंसर सही होगा, और यही दोस्तों आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, मूल कर्तव्यों से संबंधित कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूँ, उसको पहले आप देखिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की बात करें तो 3-4 बातें आपको ध्यान रखनी है, जहां से हर बार लगभग क्वेश्चन बनता है। जो एग्जाम आजकल चल रहे हैं उनमें दूसरे तीसरे एग्जाम में यहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, और बड़ा आसान सा क्वेश्चन मिलता है। और क्वेश्चन क्या मिलता है दोस्तों, अगर हम बात करें पहला क्वेश्चन, मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे। मूल संविधान की बात करें तो यहाँ पे मूल संविधान में कोई मूल कर्तव्य नहीं था,
कोई मूल कर्तव्य नहीं था। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि मूल संविधान में ऐसा संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसमें कोई भी मूल कर्तव्य नहीं था। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, ये हमने कहाँ से लिए, तो आंसर क्या देना है दोस्तों, यूएसएसआर बोले तो रूस से लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कवर हो गया। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों ये बनता है यहाँ पे कि इनको जब मूल संविधान में नहीं थे तो इनको कब जोड़ा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए और पूछा भी गया है। वो क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि इनको जब नहीं थे तो कब जोड़ा गया, इसका मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता रहा हूँ और ये बातें आपको याद रखनी है। इसको हमने कब जोड़ा, संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़ा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्वेश्चन पूछा जाए कि जानू इसको कब जोड़ा गया, तो कब डेट कब बताओगे, 1900 कब जोड़ा, 1976 में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में हुआ। एक क्वेश्चन बाबू और पूछा गया है यहाँ से, वो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनको हमने 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ लिया, कब जोड़ लिया, 1976 में जोड़ लिया और ये किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। अगर आपसे पूछा जाए किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, तो समिति दोस्तों आपको यहाँ बतानी है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्या दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये बातें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। अब देखो दोस्तों, ये जो हमने सरदार स्वर्ण सिंह समिति यहाँ पे बताई, ये दोस्तों इसलिए बताई क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा चुका है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है वो जरूरी बात यह है दोस्तों कि जो 42वां अमेंडमेंट हुआ है वो पूरा का पूरा ही स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ है। अर्थात 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। अर्थात ये कहा जा सकता है कि जो मूल कर्तव्य हैं वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। इसे कहने में कोई दो राय नहीं है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखना। अब दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जो सिफारिश की वो कितने मूल कर्तव्यों की, तो आपको बताना है इसने जो सिफारिश की वो 8 मूल कर्तव्यों की, लेकिन जोड़े कितने गए, तो आपको बताना है दोस्तों, जोड़े गए तो संख्या आपको यहाँ पे 10 बतानी है, 10 बतानी है। बात क्लियर हो गई। जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी जिसने अमेंडमेंट 42वां अमेंडमेंट किया था, ये 1976 में किया था और इसने दोस्तों जो सिफारिश की थी वो कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ने की थी, तो 8 को जोड़ने की सिफारिश की थी। लेकिन जोड़ कितने गए दोस्तों, तो आपको बताना है दोस्तों कितने जोड़े गए, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 जोड़े गए। ये बात हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बनता है कि ये तो ठीक है कि जो मूल कर्तव्य हैं जो 10 जोड़े गए वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान में जो भाग 4 का है ये भी मूल संविधान का पार्ट नहीं है, इसके अगर मैं 4A की बात करूं, संविधान के भाग 4A, अगर मैं 4A की बात करूं, ये जो 4A है, अगर A है इसका मतलब कैपिटल A यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको बाद में जोड़ा गया। बाद में जोड़ा गया तो कब जोड़ा गया, तो आंसर यही हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 1976 में जोड़ा गया। चाहे क्वेश्चन यहाँ से आ जाए, चाहे क्वेश्चन मूल कर्तव्यों से आ जाए, सबका आंसर दोस्तों क्या बताना है, एक ही बताना है। ये बात ध्यान रखना क्योंकि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ, इसमें 42वां संविधान संशोधन हुआ और 42वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों बहुत सारे कार्य हुए। यही नहीं कि संविधान का भाग 4 का जोड़ा, इसके अलावा हम बात करें 10 मूल कर्तव्य थे जिनमें से 8 की इसने सिफारिश की थी, उनको भी जोड़ा। अगर दोस्तों मैं बात करूं आर्टिकल 39A जो निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है, उसको भी जोड़ा गया। अगर मैं बात करूं दोस्तों 43A की, जो 43A है जो यहाँ पे जो मजदूरों के लिए उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करता है दोस्तों, इसको भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगर मैं दोस्तों बात करूं 48A की, जो पर्यावरण के संरक्षण की बात करता है, वो भी 48A है, वो भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। ये भी बात दोस्तों ध्यान रखनी है, कोई एक अमेंडमेंट नहीं हुआ है, बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है।
है, लघु संविधान की संख्या दी गई है दोस्तों, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और फिर से पूछे जाने की संभावना है, ये दोस्तों प्लीज प्लीज इसको आप याद रखना। आगे हम देखते हैं दोस्तों अगली बात हमें क्या यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगली बात हमें यह ध्यान रखनी है कि मूल संविधान की बात करें तो जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो नहीं थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने आर्टिकल जोड़े गए, तो आंसर होता है 10। यहाँ पे कितने आर्टिकल जोड़े गए, तो एक आर्टिकल जोड़ा गया। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मैं आपको पूरा फिगर बना दे रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ भाग 4 का या ए, यहाँ पे भाग 4A जोड़ा गया और यहाँ पे मूल कर्तव्य कितने जोड़े गए दोस्तों, मूल कर्तव्यों की बात करें तो अभी मैंने बताया था यहाँ पे 10 जोड़े गए। मूल कर्तव्य कितने जोड़े गए, 10 जोड़े गए। और यहीं पर दोस्तों एक आर्टिकल जोड़ा गया, अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद कितना 51A। कौन सा जोड़ा गया दोस्तों, 51A। अब दोस्तों फिर से आप सुनिए, जो बातें मैंने मूल कर्तव्यों के बारे में बताई थी, 42वें संविधान संशोधन से बताई थी, वो सारी बातें 51A से संबंधित हैं। अगर मैं पूछूं 51A को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 51A आर्टिकल को ये जो जोड़ा गया है, ये कब जोड़ा गया, तो 1976 में जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये कॉमन बातें हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि जो मूल कर्तव्य हैं, जानू बाबू मूल कर्तव्य अगर आपसे मैं पूछूं, मूल कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में अगर पूछा जाए तो आंसर कितना देना है दोस्तों, 11 हैं। वर्तमान में कितने हैं दोस्तों, 11 हैं। इसका मतलब एक जो है वो बाद में जोड़ा गया, और कौन सा जोड़ा गया, 11वां जोड़ा गया। 11 नहीं जोड़े गए, 11वां जोड़ा गया। और इसको कब जोड़ा गया, इसकी भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत अच्छा बनता है। अगर मैं बात करूं 11वां मूल कर्तव्य, 11वां मूल कर्तव्य, अगर हम 11वें मूल कर्तव्य की बात करें तो दोस्तों इसको कब जोड़ा गया, तो आपको बताना है 86वें संविधान संशोधन द्वारा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा। अब 86वां संविधान संशोधन जो हुआ, ये कब हुआ, तो 2002 बाबू बताना है। कब बताना है, 2002 बताना है। ये 86वां संविधान संशोधन किस समिति की सिफारिश पर हुआ, तो समिति कौन सी बताओगे दोस्तों, यहाँ पे समिति है जो संविधान समीक्षा आयोग बना है। संविधान की समीक्षा करने के लिए जो आयोग बना, उस आयोग की सिफारिश पर जोड़े गए। यहाँ पे बोले तो संविधान समीक्षा आयोग की सिफारिश पर, संविधान समीक्षा आयोग की सिफारिश पर जोड़े गए। संविधान समीक्षा आयोग की सिफारिश पर जोड़ा गया, सिफारिश पर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, ये जो संविधान समीक्षा आयोग मैंने दोस्तों आपको अभी बताया, ये संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, तो अध्यक्ष आपको ध्यान रखने हैं MN वेंकटे चलैया, MN वेंकटे चलैया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी MN वेंकटे चलैया की अध्यक्षता वाले संविधान समीक्षा आयोग की सिफारिश पर 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और 11वां मूल कर्तव्य दोस्तों है क्या, इसको भी हमें डिस्कस करना है, इस पे भी हमें बात करनी है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये है क्या, इसमें क्या है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से अभिभावक शिक्षा का अवसर प्रदान करें, शिक्षा का अवसर प्रदान करें। बात क्लियर हो गई। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 11वां मूल कर्तव्य पूछा जाए तो ऐसे बच्चे जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष है, उनके लिए अनिवार्य रूप से ये ड्यूटी बनती है माता पिता की, ये ड्यूटी बनती है अभिभावकों की कि उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करें, उन्हें पढ़ने से ना रोकें, उन्हें पढ़ने भेजा जाए। ये कहाँ लिखा है दोस्तों, 11वें मूल कर्तव्य में लिखा है, जिसको MN वेंकटे चलैया की अध्यक्षता वाले संविधान समीक्षा आयोग की सिफारिश पर जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करें। जो अभिभावक हैं उनके मूल कर्तव्य की बात करता है, अभिभावकों के कर्तव्य की बात करता है। ये बात दोस्तों हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है।
अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, और कुछ बातें आपको मैं बता दे रहा हूँ। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि संविधान से संबंधित कितने आयोग हैं, अगर हम बात करें संविधान से या मूल कर्तव्य से, देखिए दोस्तों एक बार फिर सुनिए आप, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अगर क्वेश्चन में लिखूं मूल कर्तव्यों से, मूल कर्तव्यों से संबंधित, मूल कर्तव्यों से संबंधित समिति या आयोग, समिति या आयोग निम्न में है, निम्न में है। पहला क्वेश्चन सुनिए, अगर हम बात करें यहाँ पे सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। दूसरे की बात करें संविधान समीक्षा आयोग, संविधान समीक्षा आयोग। तीसरे की बात करें दोस्तों, तीसरी यहाँ पे जो ध्यान रखनी है वो जे.एस. वर्मा समिति, जे.एस. वर्मा समिति। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये पीसीएस वगैरह में कई बार क्वेश्चन आया है। यहाँ से क्या किस तरीके से क्वेश्चन आया है वो पैटर्न आप सुनिए। अब यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ, अगर मैं पहले में लिखूँ, यहाँ पे क्या है, ए लिख दिया, केवल ए। दूसरे में मैंने क्या लिख दिया, ए एंड बी लिख दिया। और सी में मैंने क्या लिख दिया, ए एंड बी एंड सी। और डी में मैंने लिख दिया, यहाँ पे चौथे में जो मैंने लिखा वो लिख दिया नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही क्या होगा दोस्तों, तो हो सकता है जिन लोगों ने सरदार स्वर्ण सिंह पढ़ लिया है वो पहले को राइट कर दें, जिन्होंने संविधान समीक्षा आयोग अभी मैंने बताया वो पढ़ लिया है वो दूसरे को राइट कर दें, वो इसको ना देखें। इसका जो संबंध है दोस्तों वो तीनों से है। हमारा यहाँ सही आंसर होगा कि मूल कर्तव्यों से संबंधित समिति या आयोग सरदार स्वर्ण सिंह समिति भी है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की बात करें तो इसका भी संबंध है। संविधान समीक्षा आयोग की बात करें जिसके अध्यक्ष एम.एन. वेंकटचलैया हुआ करते थे, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनका भी संबंध है। जो जे.एस. वर्मा समिति है इसका भी संबंध है, अर्थात इसका जो संबंध है वो तीनों से है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। अब तीनों ने क्या क्या है उसको मैं शॉर्टली अभी बता दे रहा हूँ, डिटेल में मैं आपको दोस्तों बता चुका हूँ। यहाँ पे शॉर्टली आप सुनिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए और ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए। संविधान समीक्षा आयोग था, यहाँ पे 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 11 नहीं है दोस्तों, 11वां है, इस बात को ध्यान रखना। ये कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़े गए। अगर मैं जे.एस. वर्मा समिति की बात करूं, इंपोर्टेंट दोस्तों इसको ध्यान रखना, जो मूल अधिकार हैं उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, किस तरीके से लागू किया जाए, किस तरीके से भारत में फैलाया जाए, इसके लिए जे.एस. वर्मा समिति बनी थी। और इसने सिफारिश की थी दोस्तों कि मूल कर्तव्यों को हमें बड़े पैमाने पर फैलाना है, तो स्कूल के जो टीचर हैं उनकी जो ट्रेनिंग होती है उस ट्रेनिंग में उनको बताया जाए, एक एनजीओ तैयार किया जाए जो मूल अधिकारों को व्यापक पैमाने पर फैलाए। दूसरी बात, जो आपकी किताबें होती हैं प्राइमरी जूनियर की, उन किताबों पर लिखा जाए। ये जो सिफारिश की थी वो किसने की थी, जे.एस. वर्मा समिति ने की थी। तीनों से ही इनका संबंध है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दोस्तों आपको ध्यान रखना है। जो बातें मैंने बताई थी, इसका जो गठन हुआ वो क्यों हुआ था, जो मूल कर्तव्य हैं उनको लागू करने के लिए, मूल कर्तव्यों को लागू करने के लिए। अब लागू करने के लिए मैंने आपको तरीके बता दिए कि जो सरकारी स्कूल हैं उनके जो टीचर होते हैं उनको जो ट्रेनिंग होती है उनमें बताया जाए, जो इसके लिए एक एनजीओ बनाया गया जो बड़े पैमाने पर फैला है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो बुक हैं, जो किताबें हैं, उन किताबों पे लिखा हुआ, आज भी आप किताबों पे देखोगे मूल कर्तव्य या राष्ट्रगान बुक के जो लास्ट वाला पन्ना होता है उस पर लिखा हुआ आपको आज की डेट में भी दोस्तों मिल जाएगा प्राइमरी जूनियर की किताबों पर। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और इसने एक बात और कही थी दोस्तों, यहाँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसने कहा था कि जो मूल कर्तव्य हैं इनको कब लागू किया गया। अगर यह क्वेश्चन आ जाए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि मूल कर्तव्यों को कब लागू किया गया, तो आंसर क्या बताना है दोस्तों, 3 जनवरी 1977 को। कब लागू किया गया दोस्तों, 3 जनवरी 1977 को। नेक्स्ट क्वेश्चन और सुनिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है, मूल कर्तव्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर क्या होगा,
3 जनवरी। अगर आपसे पूछा जाए मूल कर्तव्य दिवस, मूल कर्तव्य दिवस, तो आंसर क्या होगा दोस्तों? 3 जनवरी। ये बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, नॉर्मली लोग इनको क्लास में कवर नहीं करते हैं। मैं जानता हूँ ये यूट्यूब पर भी पहली बार कवर हो रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ, और सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे गए दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, आगे क्या यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उस पर थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। मूल कर्तव्य आपको समझ में आ गए। दूसरी बात यहाँ ध्यान रखनी है कि जो मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य, इनकी अगर हम बात करें तो ये न्याय योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, न्याय योग्य नहीं है। जैसे मान लो आप लोग हैं, आप लोग अगर मूल कर्तव्य का पालन नहीं करते तो आपको कोई सजा का प्रावधान नहीं है, आपको कोई जेल नहीं काटनी है। अगर इनका आप अपमान करते हैं तो बहुत सारे प्रावधान ऐसे बने हुए हैं जिनके तहत आपको जेल हो सकती है, जिनके तहत आपको दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। जैसे हम राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें, ये हमारा मूल कर्तव्य है, और अगर हमने राष्ट्र ध्वज का सम्मान नहीं किया, राष्ट्रगान का सम्मान नहीं किया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने अपमान कर दिया तो इसमें जेल भी हो सकती है, दंडात्मक प्रावधान अलग से बनाए जा चुके हैं। हालांकि मूल कर्तव्यों में कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखना। जैसे दोस्तों मैं आपसे कहूं कि आप जितने भी लड़के हों, जितने भी लड़कियां हो, वो अपने माँ बाप के पैर छू के आएँ, तो लड़का बोला उनमें से कि मैं अपने माँ बाप के पैर नहीं छूता, तो बेटा तू पैर नहीं छूता तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब तू पैर ना छुए कोई बात नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे आप अपने माँ बाप को गिरा गिरा के मारो तो क्या होगा? दंडात्मक कार्रवाई होगी और पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी। आप पैर छुओ ना छुओ, लेकिन उनको गिरा गिरा के आप मार भी नहीं सकते, पीट भी नहीं सकते। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे कहे कि जानू आप मुझे प्यार करो, और आप प्यार करते हैं तो अच्छी बात है, मना कर दें फिर भी कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं है, लेकिन आपने उसे थपड़ियाना शुरू कर दिया, उसे पीटना शुरू कर दिया, तो पुलिस कार्रवाई हो जाएगी, केस आप पे हो जाएगा। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या प्रावधान है। आप बने रहें हमारे साथ, जुड़े रहें, और आगे जो इसमें आर्टिकल दे रखे हैं, जो आर्टिकल किसमें हैं, उसकी कितनी क्लाउज हैं, उसकी दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूं। यहाँ पे दोस्तों देखिए अनुच्छेद कितने हैं, तो आप बताना। केवल एक ही आर्टिकल है और वो कौन सा है? 51A। और 51A में कितने मूल कर्तव्य हैं वर्तमान में? तो वर्तमान में आपको बताना है कितने हैं दोस्तों? 11। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 हैं। और 11वां कब जोड़ा गया? मूल संविधान में कितने थे? ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका दोस्तों। ये बातें आपको ध्यान रखनी है जो आपके लिए बेहद ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से आता है, जो मूल कर्तव्य हैं वो तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मताधिकार है, वोट देने का अधिकार है, वो क्या मूल कर्तव्य है, तो बता देना बाबू नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि जो बच्चे हैं, जो परिवार नियोजन है, यह हमारा क्या मूल कर्तव्य है, क्योंकि यही भी क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, और जो एग्जाम में जो नहीं थे वो मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ। जिनमें अगर हम दोस्तों बात करें कि अगर मताधिकार पूछा जाए मूल कर्तव्य नहीं है, परिवार नियोजन की बात करें तो ये मूल कर्तव्य नहीं है। आपने सुना होगा जो परिवार नियोजन है दोस्तों कि छोटा परिवार सुखी परिवार, आपने ये भी सुना होगा 2 में शांति 3 में क्रांति, छोटा परिवार सुखी परिवार। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, लेकिन ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत कवर नहीं किया गया है। ये इस बात को दोस्तों आप ध्यान रखना। आगे अगर हम देखें तो इसके हम आर्टिकल कितने, इसमें आर्टिकल कितने हैं दोस्तों? तो एक ही है, और वो भी 51 का या 51A जिसको बोलें, जिसमें वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 हैं। और प्रत्येक मूल कर्तव्य में क्या लिखा हुआ है ये बेहद जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है, और क्वेश्चन सुनिए क्या मस्त क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। अगर मैं 51 आर्टिकल 51A के फर्स्ट की बात करूं, पहली बात क्या लिखी है? पहली बात क्या, पहला मूल कर्तव्य क्या है? तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ तक क्वेश्चन पीसीएस प्री में पूछ लिया दोस्तों कि ये जो निम्न बात लिखी है ये किस मूल कर्तव्य में है। यहाँ से मूल कर्तव्य का सीक्वेंस नंबर भी पूछा जा चुका है दोस्तों। अब आप समझ सकते हैं कि आपको इसकी जो स्टडी करनी है वो कितनी बारीकी से करनी है, कितने अच्छे से दोस्तों करनी है। आइए दोस्तों देखते हैं पहला मूल कर्तव्य हमारा क्या है कि हम जो लोग हैं, हम भारत
भारत के जो नागरिक हैं, पहली बात तो ये ध्यान रखना, ये जो मूल कर्तव्य हैं ये नागरिकों को प्राप्त हैं। किसको दोस्तों? नागरिकों को प्राप्त हैं, गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। किसको प्राप्त हैं दोस्तों? नागरिकों को प्राप्त हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ से बनता है जो दोस्तों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए आगे, अगर मैं पहले मूल कर्तव्य की बात करूँ तो यहाँ पे क्या लिखा है, बड़ी आसानी से मैं आपको कोशिश करूँगा कि क्लास के अंदर ही याद हो जाएं, और आप जब यहाँ से उठें इस यूट्यूब वीडियो को देखकर तो आपको एक खुशी महसूस हो, आप इस अंदाज में पढ़ें कि आपको ये साथ साथ याद होते रहें। दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा है कि संविधान व संवैधानिक संस्थाओं की पालना करें। किसकी दोस्तों? संविधान की पालना करें, संवैधानिक संस्थाओं की पालना करें। जो राष्ट्रगान है इसका सम्मान करें और राष्ट्रध्वज इसका सम्मान करें। आपको याद ऐसे रखना है कि हमारे देश का संविधान विश्व में अनोखा संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है। हमारा राष्ट्रगान अनोखा है, हमारा राष्ट्रध्वज अनोखा है, अनोखे से मतलब नंबर 1 है। हमारा जो संविधान भी नंबर 1 है, हमारा राष्ट्रध्वज नंबर 1 है, और हमारा यहाँ पे जो राष्ट्रगान है वो भी नंबर 1 है, और संवैधानिक संस्थाएं हैं वो भी नंबर 1 की संस्थाएं हैं। इस तरीके से आप याद करें। मैं समझता हूँ दोस्तों ये आपको याद हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखना है हमें संविधान व संवैधानिक संस्थाएं, संविधान व संवैधानिक संस्थाओं की पालना करें, संस्थाओं की पालना करें तथा राष्ट्रगान व राष्ट्रध्वज का सम्मान करें। राष्ट्रध्वज का सम्मान करें। राष्ट्रध्वज का क्या करें दोस्तों? सम्मान करें। ये बातें दोस्तों हमें ध्यान रखनी है। यानी कि नंबर 1 हमारा संविधान है, संवैधानिक संस्थाएं नंबर 1 है, राष्ट्रगान नंबर 1 है और राष्ट्रध्वज भी नंबर 1 है। तो नंबर 1 में आपको 4 बातें ध्यान रखनी है। संविधान हो गया, संवैधानिक संस्थाएं हो गई, इसके साथ राष्ट्रगान हो गया और राष्ट्रध्वज हो गया। यहाँ से जो गड़बड़ी होती है उस बात को आप सुनिए। अगर राष्ट्रगीत पूछा जाए तो राष्ट्रगीत मूल कर्तव्य में नहीं है। ये भी ऑप्शन आया हुआ है निम्न में क्या? राष्ट्रध्वज जो मूल कर्तव्य हैं उनमें राष्ट्रगान नहीं है, राष्ट्रगीत नहीं है, संविधान नहीं है, संवैधानिक संस्थाएं नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रगीत है वो मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं है। इस बात को दोस्तों ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर से आप ध्यान रखना, उन लोगों को हृदय में संजोए रखें जिन लोगों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए 2-2 हाथ किए, लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से टक्कर ली। उस बात को आप ध्यान रखना। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। किस तरीके से ध्यान रखोगे कि उन लोगों को हृदय में संजोए रखें जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अंग्रेजों से 2-2 हाथ किए। 2-2 हाथ जिन लोगों ने किए उन लोगों को हृदय में संजोए रखें। कौन से लोग? जो स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित कर रहे थे, स्वतंत्रता आंदोलन को जिन्होंने प्रेरित किया। इसको दोस्तों लिख लेते हैं। दूसरे नंबर को यहां पे ध्यान रखना, स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। क्या ध्यान रखना है? हृदय में संजोए रखें। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और किसको दोस्तों? जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जो M.K. गांधी हो गए, महात्मा गांधी हो गए, और यहाँ पे देखें इसके बाद देखें हम जो सुभाष चंद्र बोस हैं इसको ध्यान रख सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं। इसके बाद देखें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब आप सुनिए, ये जो मैंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, M.K. गांधी और सुभाष चंद्र बोस लिखा है, इनके नामों का उल्लेख नहीं है इस मूल कर्तव्य में। इसका मैं समझाने के लिए मैंने लिखा है। सिर्फ इसमें इतना लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो आदर्श हैं उनको अपने हृदय में, अपने दिल में दोस्तों संजोए रखें। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात क्लियर हो गया? बताओ कोई समस्या हो तो। मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई समस्या आपकी नहीं होगी। मैं समझता हूँ, आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये जो मैं समझा रहा हूँ ये ठीक से समझ में आ रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 3rd नंबर की। अगर हम बात करें 3rd नंबर की तो तीसरी बात यहाँ पे ध्यान रखना, जो
अनुच्छेद 51A के अंतर्गत है। और जो तीसरी बात है इसमें दोस्तों 3 शब्द आपको ध्यान रखने हैं, और 3 शब्द क्या हैं, यहाँ पे यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, यूनिटी इंटीग्रिटी, और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है एकता, अखंडता, अखंडता, और तीसरा यहाँ ध्यान रखना है सोवरेनिटी, संप्रभुता, संप्रभुता। ये 3 बातें हैं दोस्तों, इनको आप ध्यान रखना। एकता को आप बनाए रखें, अखंडता को आप बनाए रखें, संप्रभुता को बनाए रखें, संप्रभुता इसको भी आप बनाए रखें। ये हमारा क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है। इस बात को दोस्तों आप ध्यान रखना। अगर मैं 4th नंबर की बात करूं तो 4 नंबर से आपको ध्यान रखना कि राष्ट्र द्वारा आह्वान किए जाने पर आपको क्या करना है, 4 नंबर की गाड़ी पकड़नी है और दोस्तों राष्ट्र की रक्षा के लिए चला जाना है, समर्पित हो जाना है। यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, पहले उसको लिख लेते हैं दोस्तों, अभी आगे हम बात करेंगे। 4 नंबर की हम यहाँ बात करें तो राष्ट्र के आह्वान किए जाने पर, राष्ट्र के आह्वान किए जाने पर, आह्वान किए जाने पर, किए जाने पर राष्ट्र की रक्षा करें। राष्ट्र की दोस्तों क्या करें, रक्षा करें। अब देखो मान लो दोस्तों कि किसी देश ने भारत पर अटैक कर दिया और आपको जैसे ही पता लगा कि भाई साहब पाकिस्तान ने या चीन ने इंडिया पे अटैक कर लिया और आप एकदम घर से उठे दोस्तों, कहाँ कट्टा आपका रखा है, कहाँ तमंचा रखा है, कहाँ बंदूक रखी है, तो कट्टा बंदूक तमंचा लेके आप सीधे लड़ने बॉर्डर पे पहुंच गए। ये बात यहाँ नहीं लिखी है, आपको कट्टा बंदूक तमंचा लेके लड़ने नहीं जाना है। जाना जभी है जब राष्ट्र आपको बुलाए, राष्ट्र द्वारा आपका आह्वान किया जाए, तो राष्ट्र द्वारा आह्वान करने पर ही राष्ट्र की रक्षा करने जाएं। ऐसा नहीं है कि आपको जैसे ही पता लगे लड़ाई शुरू हो गई और आपने कट्टा बंदूक उठा के घर से आप बॉर्डर पे पहुंच गए। ऐसा दोस्तों मत करना, ऐसा प्लीज मत करना, क्योंकि यहाँ पे जो कहा गया है कि राष्ट्र जब बुलाए आपको तभी आपको जाना है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। 5वां क्या है दोस्तों, 5वें की अगर हम बात करें तो 5 है हमारा कि समरसता, समरसता और भाईचारे की भावना का यहाँ पे क्या करें, विकास करें, और ऐसी भावना का त्याग करें जो दोस्तों स्त्रियों के विरुद्ध हो। किसकी भाषा, स्त्रियों के विरुद्ध हो, ऐसी भावना का त्याग करें। यानी कि यहाँ पे जो समरसता है हार्मोनिक है, और जो यहाँ पे फैटर्निटी की हम बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं दोस्तों, उसका हमें विकास करना है। और ऐसी भावनाएं दोस्तों जो स्त्रियों के विरुद्ध हों उनको हमें त्यागना है। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों पर्दा प्रथा, जैसे आप बात करें सती प्रथा, तो ऐसी भावनाएं हैं जो स्त्रियों के विरुद्ध हैं, उनका दोस्तों हमें त्याग करना है। पर्दा प्रथा को आप ध्यान रखना। इससे हमें एक बात और ध्यान रखनी है, जैसे आप ध्यान रखना, जरा पर्दा हटा लो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं। तो दोस्तों जो पर्दा प्रथा है, जो सती प्रथा है, उसको आप ध्यान रखें कि ये प्रथाएं स्त्रियों के विरुद्ध हैं और इनका हमें ख्याल रखना है। जो स्त्रियों के विरुद्ध जितनी भी प्रथाएं हैं दोस्तों, उस भावना का हमें त्याग करना है। यही यहाँ पे लिखा है कि ऐसी भावना का त्याग करें जो स्त्रियों के क्या हों दोस्तों, विरुद्ध हों, और समरसता और भाईचारे की भावना को बना के रखना है। आपको जाति धर्म के आधार पर लड़ना नहीं है, प्यार से रहना है दोस्तों, मोहब्बत से रहना है। और ये दोस्तों हमारे क्या है, फंडामेंटल यहाँ पे जो ड्यूटी है, इसकी बात दोस्तों यहाँ पे की गई है। बात मैं समझता हूँ दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो 5वां नंबर है इसमें आपको 5 से ध्यान रखना है। यहाँ पे 5 से ध्यान रखना है कि अगर आप स्त्रियों के विरुद्ध कुछ काम करोगे तो आप पे पंच पड़ेगा। पंच का मतलब कि स्त्रियों से, महिलाओं से संबंधित बहुत सारे आयोग हैं और इनके बारे में आपको क्या बुरा नहीं सोचना है, और इनके बारे में जो बुरी भावनाएं अगर आपके अंदर हों तो उनका दोस्तों हमें त्याग करना है। ये बात ध्यान रखना। आइए दोस्तों अगला देखते हैं 6 नंबर। और जो 6 नंबर है वो क्या कहता है उस पर आप ध्यान दें। यानी कि 6 की हम बात करें तो सामाजिक संस्कृति को बनाए रखने, क्या दोस्तों, सामाजिक संस्कृति, सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली गौरवशाली परंपरा को समझें, परंपरा को समझें। इसका क्या मतलब है दोस्तों,
यानी कि जो ऐसी कंपोजिट कल्चर यानी कि जो जोड़ने वाली संस्कृति है उसको हम समझें। जैसे हमारी संस्कृति है दोस्तों कि हवा निकल गई पहिया की, लांगुरिया ने पंप चला दे, हवा निकल गई पहिया की, निकल गई तो निकल गई भैया, क्योंकि यह हमारी संस्कृति है। और हमारी संस्कृति में जो भजन पूजा है, चाहे वो हम डीजे बजाएं, चाहे हम लौट के जाएं, चाहे हम जैन धर्म के देखें तो नंगे होकर जाएं, तो ये सब क्या है, हमारी संस्कृति है। और ऐसी जो संस्कृति है इसकी परंपरा को आप इसकी जो परंपरा है दोस्तों, गौरवशाली परंपरा है, इसको हम क्या करें, समझें। त्यागे नहीं दोस्तों, क्या करें, समझें। सामाजिक कल्चर यानी कंपोजिट कल्चर की बात कर रहा है, सामाजिक संस्कृति की बात कर रहा है। और गौरवशाली जो परंपरा है, लोगों को जोड़ने वाली परंपरा है, गंगा यमुना की जो तहजीब की बात करती हैं वो परंपरा है, उसको दोस्तों समझने की बात यहाँ पे की गई है आर्टिकल 6 में। अगर दोस्तों हम आर्टिकल 7 की बात करें तो आपको एक गाना याद आता होगा, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई तो आ गई। जब भाई साहब 7 समुंदर पार पीछे पीछे आई है तो रास्ते में भाई साहब क्या क्या नहीं पड़ा होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, जब 7 समुंदर पार आई है तो रास्ते में वन भी पड़े होंगे, और वन से मतलब पर्यावरण। जब वन पड़े तो वन्य और जीव भी पड़े होंगे, वन्य जीव। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, जो वन्य जीव हैं, वन हैं, झीलें भी पड़ी होंगी, नदियाँ भी पड़ी होंगी। जब 7 समुंदर किसी के पीछे आ गई तो रास्ते में क्या क्या मिला, वो बातें आपको ध्यान रखनी है। नदी मिली, झील मिली, तालाबों की बात करें और वन्य जीवों की बात करें तो इनका संरक्षण करें। यही 7 नंबर में लिखा हुआ है, इस गाने से आप ध्यान रख सकते हैं। देखो, पर्यावरण की रक्षा करें, 7 नंबर में क्या है, पर्यावरण तो मिलेगा ही, नदी भी मिलेगी, झील भी मिलेगी, वन और वन्य जीव भी मिलेंगे, और इनकी क्या करें दोस्तों, रक्षा करें। ये मैं समझता हूँ 7 नंबर से आपको समझ में आ गया होगा। 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, और पीछे पीछे आई दोस्तों तो नदी, झील, वन और वन्य जीव ये भी रास्ते में मिले होंगे, इनको ध्यान रखना। और एक पर्यावरण को जो है रक्षा करें, ये ध्यान रखना। अब यहाँ से जो क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं वो क्वेश्चन का आप पैटर्न देखिए। अगर मैं बात करूँ पर्यावरण की रक्षा, संरक्षण और संवर्धन, ये कहाँ दे रखा है, तो आपका जो 48A है दोस्तों आंसर सही होगा। फंडामेंटल जो ड्यूटी है उसमें भी है। और दोस्तों अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो उसके आर्टिकल 48A में भी यही बात दे रखी है। इसको दोस्तों ये कॉमन है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पर्यावरण की रक्षा, संवर्धन है, वन्य और वन जीवों की रक्षा है, ये संविधान में कहाँ है, तो डीपीएसपी का 48A ये भी सही है। अगर फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें तो ये भी क्वेश्चन सही है। ऐसे क्वेश्चन जो बार बार पूछे जा रहे हैं उनको ध्यान रखना। एकता, अखंडता की और संप्रभुता की बात करें दोस्तों, अभी हमने इसका जो 4th क्लास देखा था, यानी कि जो चौथा मूल कर्तव्य देखा था, उसमें क्या थे दोस्तों, चौथे मूल कर्तव्य में राष्ट्र के आवाहन की बात थी। अगर मैं तीसरे मूल कर्तव्य की बात करूं तो एकता, अखंडता और दोस्तों किसकी, संप्रभुता की बात की गई थी। ये हमारे मूल कर्तव्य भी हैं, और ये संविधान की जो प्रियम्बल है दोस्तों, प्रस्तावना है, उसमें भी ये तीनों शब्द दे रखे हैं। ये बात दोस्तों आप ध्यान रखना। अगला देखते हैं 8 नंबर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझें, साइंटिफिक टेम्पर को दोस्तों समझें, और मानववाद, सुधार व ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें। यानी कि दोस्तों आप जो वैज्ञानिक टेम्पर है, यानी कि रूढ़िवादी जीवन छोड़ें, यानी जो हम अंधविश्वास का जीवन हम जो जी रहे हैं उसको हम छोड़ें, और एक साइंटिफिक तरीके से जीवन जिएं, मानवतावाद का विकास करें, सुधार करें, अपने अंदर सुधार करें। ये जो सुधार की भावना है, ज्ञान अर्जन की भावना है, इसका दोस्तों हमें क्या करना है, विकास करना है। 9 नंबर से ध्यान रखना है कि हिंसा नहीं करनी है। 9 से मतलब नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है दोस्तों, जो सार्वजनिक संपत्ति है उसका नुकसान नहीं करना है। जब नुकसान नहीं करना है दोस्तों तो क्या करना है, उसका हमें संरक्षण करना है, और यही 9 नंबर में है। राष्ट्र की संपत्ति की क्या करें दोस्तों, रक्षा करें। जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा करें। जो आप कभी कभी आंदोलन करते हो, कभी कभी धरना प्रदर्शन करते हो, और कभी कभी बसों को जला देते हो। थोड़े दिन पहले जो आपने सुना होगा कि बिहार के अंदर रेलें जला दी गई थी, तो ये जो आपका कर्तव्य नहीं है। आपका जो कर्तव्य है, राष्ट्र की संपत्ति की रक्षा करें, राष्ट्र की रक्षा करें, यह हमारे क्या है दोस्तों, मूल कर्तव्य है।
10 नंबर देखते हैं, उत्कर्ष की ओर बढ़ें, यानी कि ऊंचाइयों की ओर बढ़ें। आप व्यक्तिगत रूप से बढ़ें और सामूहिक रूप से भी बढ़ें, ऊंचाइयों की ओर बढ़ें। ये कौन सा है दोस्तों? 10वां मूल कर्तव्य है। और 11वां दोस्तों मैं आपको बता चुका, 11वां कौन सा था कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, अनिवार्य रूप से अभिभावक को उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करें, उनके माता पिता शिक्षा का अवसर प्रदान कर दें। ये कौन सा था? 11वां मूल कर्तव्य था, जिसको दोस्तों 82वें संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया? 2002 में जोड़ा गया और एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता वाले संविधान समीक्षा आयोग की सिफारिश पर जोड़ा गया। ये भी बात ध्यान रखनी है। आज इस क्लास को दोस्तों यही स्टॉप करते हैं और कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।